यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। इसका वो लाइट फोकस लाइट ऑन कर दो या तो इसका सामने से आएगा ना थोड़ा लाइट। हम लोग यहाँ पर श्री चैतन्य शिक्षाष्टक के पंचम श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज के द्वारा दिए गए विचार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था, बोलते ऐसे श्रद्धा संपन्न होकर जब एक साधक साधन भजन में नियुक्त होगा, नियोजित होगा, ऐसा साधन भजन में नियोजित होगा तो ही वो भगवान के चरणों को प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। साधन कर रहे हैं तो श्रद्धा संपन्न होके करना होगा। श्रद्धा जो है एक इनिशियल कैपिटल है व्यक्ति के साधन के लिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी करे वो उसका साधन हो ही नहीं सकता, ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं और बोलते हैं पदधूलि मतलब क्या है? जीव जो है इस भगवान के चरणों का धूलि है। मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद बतला रहे हैं क्या है वो। बोलते जीव एक छोटा सा भगवान का कौन है? वो एक छोटा सा अंश है। अरे बोल, इसका स्विच ऑन कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर बतला रहे हैं पदधूलि मतलब ही भगवान के चरणों का धूलि मतलब है। ऐसा नहीं कि मट्टी का कण के लिए संबोधन कर रहे हैं। उस चिन्मयी जगत के अंदर हर धूलि कण जीव मात्र ही है, ऐसा। वहाँ पर धूलि कण मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी का टुकड़ा है, वो भी भगवान का ही जो अंश है, जो जीव वही है। हाँ, चिन्मयी, चिन्मयी जगत का हर चीज चिन्मयी होगा और जीव, अब जीव मात्र ही तो चिन्मय है देखा जाए, ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, बोलते जब तक जीव अपने अंतर्निहित जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसका अपना, वो उसमें प्रतिष्ठित नहीं होगा। हम अभी स्वरूप ब्रह्म में हैं, हम अपनी वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ नहीं है, है ना। देखा जाए जीव सच्चिदानंद है, अणुसच्चिदानंद है, लेकिन उसकी भी समझ अभी जीव को है नहीं, मायाबद्ध होने के कारण। जबकि सच्चिदानंद उसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और भगवान का दास होना भी आगे चलकर रसमयी सेवा, आगे और उपलब्धियों का बात आता है। ये तो जबकि बेसिक है,
कि वो सच्चिदानंद है, ये चीज को समझना, और वो सच्चिदानंद पूर्ण सच्चिदानंद गोविंद के नित्य दास है, इतनी सी बात को अनुभव कर उसके बाद जैसे जैसे साधन करते हुए अग्रसर होगा, रस का अधिकारी बनेगा। उसके बाद ही साधन शुरू, बिल्कुल, उसके बाद ही शुरू होगा वास्तविक साधन। क्योंकि केवल उद्धार का ही अगर वो चिंता है कि मेरा उद्धार हो जाए, मैं यहाँ से संसार से छूट जाऊं, तो इतना समझने से हो जाएगा। लेकिन भक्त तो ऐसा तो चाहेगा नहीं, भक्त को तो उद्धार का तो कोई चिंता होता नहीं, उसका उद्देश्य जो है वो है भगवान की सेवा, ऐसा, वो भी रसमयी, ऐश्वर्यमयी नहीं, ऐसा प्रेममयी से। इसलिए हम लोग इसके पूर्व याम में जो शिक्षाष्टक के अंतर्गत चैतन्य देव की शिक्षा को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भी प्रस्तुत किया, जिसमें वो क्या बताते हैं, वो बोलते हैं निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। मैं आपके पास आया हूं, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं यहां से छुटकारा पाने आया ना। निज कर्म गुण दोषे, अनादिकाल से विमुख होकर जो मैंने दुष्कर्म किए हैं और जो भी मेरी वृत्तियां हैं, उसके अनुरूप नाथ आप जो भी दंड विधान करना चाहते हैं आप करें, चलेगा। लेकिन एक इच्छा है, वो क्या है, जन्मे जन्मे ये न तव नाम गुण गाए। मेरे कर्मों के कारण कहीं भी भेज दो मुझे, सब मंजूर है, हम चला जाएगा, लेकिन आपका नाम ना छूटे, बस ऐसा। यही मात्र आशा मम्मा तुम्हारे चरण है। मैं आया हूं तो और कोई आशा लेके आया नहीं, इसीलिए बोले ना धनम न जनम न सुंदरी, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी चाहिए नहीं। फिर आए क्यों, इन चीजों के लिए आए। यही मात्र आशा मम्मा, एक ही आशा है, क्या, आ हेतु की भक्ति हृदय। आ हेतु की मतलब है कि कृष्ण हेतु की, ऐसा। अधिकांश व्यक्ति अहेतु की मतलब ऐसे ले लेते हैं कि बिना किसी हेतु के, हाँ ऐसा, बिना किसी हेतु के कोई चीज होता ही नहीं है देखा जाए तो। इस संसार के अंदर भी एक जीव का दूसरे जीव के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख हो दुख हो कुछ भी हो, इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि अचानक हो गया, ऐसा। ये सब पूर्व विदित है, पूर्व लिखित है, हमें नहीं मालूम है। क्योंकि गीता में बोलो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपवनंच, मेरा कृपा है कि उसकी विस्मृति है ना। अगर विस्मृति नहीं है, उसको याद है कि पिछले जन्म में वो सुवर था, तो ऐसा, तो भगवान की अतिशय कृपा है कि उसकी विस्मृति है। वो विस्मृति होने पे भी जो कर्म किया और कर्म का फल है और उसके संस्कार, वो सब तो साथ चल ही रहे, और उसी के परिणाम में परस्पर एक जीव का दूसरे जीव के साथ मिलन वियोग आदि संगठित होते रहते हैं, ऐसा। इसलिए बोल रहे हैं मैं इन सब चीजों के बीच में से ये नहीं कहता मुझे बचा लो, मैं क्या कह रहा हूं, जन्मे जन्मे ये न तव नाम गुण गाय, कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम गाता रहूं बस बहुत है, ऐसा। तो इसीलिए शुरुआत ही मैं कृष्णदास हूं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने संबंध ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हुए आरंभ ही वहां से किया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। स्वरूप से जीव कृष्ण का नित्य दास है। अब दास होकर प्रभु का सेवा करेगा, करते करते करते, क्योंकि उस दासत्व को समझ तो लिया, लेकिन
उसमें प्रतिष्ठित होने का समय अपने अंदर आने के लिए जो आचार्यों के द्वारा बतलाई गई साधन प्रणाली है उसका अनुशीलन करना होगा। ऐसा इसलिए बोला विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। विधि मार्ग में से राग मार्ग में जाने के लिए श्रद्धा के साथ साधन भजन करना पड़ता है। वो साधन भजन क्या होता है? वही विधि मार्ग है। राग मार्ग में और क्या साधन है? राग मार्ग में भजन और क्या है? और क्या? साधना की सिद्धि तो राग मार्ग का अंदर प्रवेश है। ऐसा साधन काल के अंदर समय को, हर चीज को व्यवस्थित करके चला जाता है, लेकिन राग मार्ग में ऐसा कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता। वो तो प्रति श्वास, हर श्वास उनके लिए ही होता है। ऐसा तो यही बता रहे, जब तक जीव अपने अंतर्निहित उसके अंदर है जो आध्यात्मिक स्वरूप, चिन्मय स्वरूप उसका, वो कौन सा स्वरूप है? कृष्णदास का होने का स्वरूप। उसमें अगर वो प्रतिष्ठित नहीं होगा, क्या होगा? अवांछित जितने भी तत्व हैं वो सब उसके मार्ग में अवरोध बनेगा ही बनेगा, उसके उन्नति में अवरोध बन जाएगा। और अवांछित वस्तु क्या है? वही बोलते हैं अनर्थ। अनर्थ ही तो अवांछित वस्तु है। कौन चाहता है अनर्थों को? ऐसा बोलते इसीलिए। और ऐसे अनर्थों के घेरे में फंसा हुआ जीव को क्या होता है? उसकी वो स्थिति में, उसकी वो स्थिति के अंदर जो चरम प्रयोजन है जीव का, भगवत प्रेम, वो उसके लिए स्पष्ट नहीं होगा, अस्पष्ट रह जाएगा। ऐसा वो कृष्ण प्रेम के पद पे उसको क्लैरिटी नहीं रहेगा, अस्पष्ट रहेगा। ऐसा क्यों? अनर्थों ने घेर रखा उसको। क्या करें, कहाँ जाएं? क्या कृष्ण प्रेम है, क्या सेवा है, क्या ये है? ऐसे ही हो जाएगा उसका। हाँ, भटक जाए। लक्ष्य पे भटकना तो तब है ना जब वो लक्ष्य को समझ पाया। समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, ऐसी परिस्थिति में आके रहेगा कि उसको समझ ही नहीं आएगा। ऐसा अब हम जगन्नाथपुरी में थे, 2-3 साल पहले रथ यात्रा में गए थे। कम से कम 15-1 साल रहा होगा। एक ब्रह्मचारी पद्मनाभ महाराज जी ने बड़े प्यार से, मैं था कमरे में, परमद्वैती महाराज थे और पद्मनाभ महाराज थे, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। वो आया था, ऐसे ही कुछ हम लोग चर्चा कर रहे थे सिद्धांत को लेके। महाराज ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, हमारा सांप्रदाय का नाम क्या है? हमारा सांप्रदाय कौन सा है? वो हम तीनों का चेहरा देखता है और बोलता है चैतन्य गौड़िया मठ। तो महाराज ही हंस रहे थे, महाराज बोलते देखो, ऐसा कहने का मतलब है। तो इसीलिए ये सारे अनर्थों ने घेर रखा है। इस कारण से लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, कि क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या प्राप्त करना है, मेरा परंपरा क्या है, सिर क्या है, पैर क्या है, किसी भी चीज को लेके कोई क्लैरिटी होता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव जो है अपनी उस अवस्था में है ही नहीं, तो वो अवस्था में नहीं है, हम भी नहीं, इसका हमारा भजन भी नहीं है, साधन भी नहीं है। बोलते ऐसा नहीं,
बोलते हैं उस अवस्था में आने के लिए ही हम साधन कर रहे हैं। इसीलिए श्रद्धा से पहले भी साधु संग की बात कहाँ है शास्त्र में? हवा में तो श्रद्धा उठेगा नहीं। हाँ, अचानक श्रद्धा आ गया, कहाँ से आ जाएगा श्रद्धा? अनादिकाल से बहिर्मुख जीव को उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए ही साधु संग है। साधु संग के प्रभाव से श्रद्धा होने के बाद जो साधु संग है वही है गुरुपद आश्रय। उसके बाद गुरु कृपा से साधन प्रणाली मिलता, भजन क्रिया, ऐसा। फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, ऐसे आगे 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 बढ़ते बढ़ते भाव और प्रेम की अवस्था तक जीव पहुंचता है। जो आगे बढ़ेंगे साधन बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, वो अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब साधन बंद नहीं होगा, साधन तो और बढ़ता चला जाएगा। जितनी हाई क्लास में जाएंगे और ज्यादा। श्रील भारती गोसाई महाराज जी बोलते हैं, जब भक्ति लता बीज ये परव्योम को सब पार करके जब गोलोक वृंदावन में जाके राधा कृष्ण के चरणों कमलों का आश्रय लेती है, वो बोलते हैं तब माली का जिम्मेवारी और बढ़ जाता है। महाराज अक्सर बोलते हैं ये बात को। तो इसलिए साधन तो बढ़ेगा ही, साधन बढ़ेगा, या यूं कहे उसका जीवन अब सिर्फ साधनमय हो जाएगा बस। वो अब बढ़ाने के लिए उसका है नहीं, जीवन ही उसमें चला गया ऐसा। लेकिन उसके पूर्व में उस अवस्था में आने के लिए बहुत साधन करना पड़ता है। और विशेषता की बात यह है, उस अवस्था में आने के बाद जो साधन होगा वो साधन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसमें संघर्ष नहीं है। जब मैं दास हूं ये समझने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, तो फिर जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा जबरदस्ती सा लगता है ऐसा। हमें सुबह उठकर स्नान वगैरह करके यहाँ आने में प्राण संकट सा लगता है। वृंदा देवी को तो लगता नहीं, वो तो राधा कृष्ण से पहले उठती है ना। देखिए अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त, वृंदा देवी के अलग टेंशन है, गोपियों का अलग टेंशन है, वो लोगों का अलग वो है, वो लोग उठे हुए हैं ऐसा। उसके बाद राधा कृष्ण को उठाते, फिर राधा कृष्ण उठ के अपने अपने घर जाके फिर सो जाते, फिर उठते, ऐसी उनकी लीला चलता है। लेकिन इन लोगों को तो ऐसा तो है नहीं कि अरे उठना पड़ेगा ऐसा ना, क्योंकि उनके अंदर अब साधन बोल के कुछ नहीं, उसकी साधन की उपलब्धि है, क्योंकि सब कुछ तो अंतर्निहित है, वो तो परिकर है, वो तो ऐसा। बस साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, भक्ति भी भाव वाली अवस्था, तब साधन का है देखा जाए तो। लेकिन वो जो भाव का अभिव्यक्ति है वही साधन है ऐसा। भाव का अभिव्यक्ति तो साधन है ऐसा। और उसके बाद भाव के ऊपर जाके प्रेम भक्ति में जाने से उसको फिर साधन नहीं कहते, वहां वो प्रेम है। लेकिन वो प्रेम का जो अभिव्यक्ति है वो उस अवस्था का साधन ही है ऐसा। होता तो साधन, लेकिन उसको साधन की तरह संबोधन नहीं किया जाता, ना ही विधि मार्ग के साधन की तरह उसको देखा जाता है ऐसा। विधि मार्ग में कहीं ना कहीं जबरदस्ती है ऐसा। इसीलिए तो बोला अगर यही वो है सब कुछ है तो फिर भाव और प्रेम का बात ही नहीं, सीधा प्रेम के ही बात होता। लेकिन ना, प्रेममयी अवस्था में पहुंचने से पहले वो इतना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। साधन करते करते ही तो, साधन भक्ति के अंदर ही तो
क्लेशाग्नि शुभदा वाली अवस्था आता है। पहले जितने भी क्लेश है वो समाप्त हो जाते हैं। क्लेश क्या है? त्रिताप ही तो क्लेश है। यहाँ पर बोल रहे हैं कृष्ण विमुख होने के कारण ही तो वो त्रिताप का दुख जीव को मिल रहा है। ऐसा कल हमने इस विषय में चर्चा किया। क्या बोलते हैं, जब कृष्ण विमुख होके संसार सागर में जीव पड़ा होने के कारण ये त्रिताप के द्वारा वो दुख अनुभव कर रहा है, लेकिन साधन जैसे शुरू करेगा उसका पहला ही उपलब्धि ये है, उसके त्रिताप के द्वारा मिलने वाले जो क्लेश है खत्म हो जाते हैं। शुभदा, अभी उसके अंदर भाव उदय नहीं हुआ, अभी उसके अंदर प्रेम तो दूर की बात है, भाव वाली स्थिति में भी नहीं आया, लेकिन शुभदा सब कुछ ऐसा देख रहा है कि मंगल ही हो रहा है, मेरा जो कुछ भी हो रहा है मंगल ही हो रहा है, ये देख रहा है उधर बैठा हुआ। उसके बाद भाव भक्ति में जाएगा। भाव भक्ति में जाने से क्या होगा, मोक्ष लघुताकृत, मुक्ति जो है लघु दिखाई देता है, बिल्कुल छोटा दिखाई देता है कि मुक्ति क्या करना है मुझे, मतलब संसार से छुटकारा, संसार से छूटने का इच्छा जो है उसके वो बहुत लघु दिखाई दे, छोटा सा दिखाई देता है। क्यों छूटना है संसार से, क्या है सुदुर्लभ, क्या सुदुर्लभ है, श्रेय साधन सहस्रेश कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा, वो दिखलाई दे रहा है मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे कृष्ण भक्ति के पथ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतनी दुर्लभ है ये, इतना आसान थोड़ा है। मेरा परम सौभाग्य है, असंख्य जीवों के बीच में से मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह हुआ कि मुझे कृष्ण भक्ति करने का, कृष्ण प्राप्ति साधन में चलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कारण से उसके अंदर विशेष गुण आ जाते हैं, कांति, अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण रत्ती भर का समय को भी व्यर्थ नहीं गवाता है वो। फिर ऐसा टाइम पास बोल करके उनके जीवन में कुछ नहीं होता, उसके जीवन में सिर्फ पास टाइम होता है और कुछ नहीं। केवल लीला, गुरुदेव का हो, वैष्णवों का हो, भगवान का हो, उनके गुण, उनकी लीला, उनका रूप, उनका नाम का ही चिंतन करता रहता है निरंतर। ऐसा तब जाके आगे प्रेम का वो आता है अवस्था। खैर जो भी हो, यहाँ यही बात बता रहे हैं, अनर्थ युक्त जीव को अपने लक्ष्य, अपने जो प्रयोजन है, चरम प्रयोजन, उसके प्रति स्पष्टता कभी भी नहीं रहता है। उसके आगे उसका प्रयोजन धुंधलापन के साथ में दिखलाई पड़ता है। इसीलिए दीर्घ काल के बाद भी उससे पूछो क्या है तुम्हारा जीवन का प्रयोजन, चल रहे हैं बस। क्यों चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, कुछ नहीं पता, दिन काट रहा होता है बस। उसका एक ही काम, पेट भरना, सोना तो है ही है, लेकिन फ्री में कोई खिलाता नहीं, तो इसीलिए जो थोड़ा बहुत काम जो भी बोल दिया है उसको करते रहना। उसके लिए वो काम सेवा नहीं होगा, उसके लिए हाँ कुछ लेने के बस कि उसके लिए वो एक पेमेंट है ऐसा, क्योंकि उसको अपने लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस बात को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं। हरिकथा विहीन मठवास, बोलते केवल कर्म का अंग है, वो तो भक्ति हो ही नहीं सकता। करे आप चाहे जो मर्जी सेवा करो, आपको अंदर हरिकथा श्रवण करने की पिपासा नहीं है,
तो निश्चित रूप से समझना होगा कि आपका कभी भी परमार्थ राज्य में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं हुआ है। ऐसा, चाहे वो 1000 साल रह ले, लेकिन फिर भी उसका लाइफ यूजलेस है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी, जो कि हमारे परमेष्टि गुरुदेव हैं, उनके ऐसे विचार हैं, ऐसी उन्होंने शिक्षाएं दी है। और क्या बोलते हैं? हरिकथा विहीन मठवास कर्म का अंग है, और उसके बाद जिसकी जितनी मात्रा में गुरु वैष्णव में प्रीति हुआ है, उसका समझना है कि उसका सेवा उतना ही श्रेष्ठ है। प्रभुपाद ने तो सेवा को कैटेगराइज किया ही नहीं है कि ये सेवा श्रेष्ठ है, वो सेवा निकृष्ट है, या ये मीडियम है। इस तरह का कोई विचार ही नहीं है। वो स्पष्ट बोल रहे हैं, आप जो मर्जी सेवा करो, लेकिन अगर गुरु वैष्णव में रति नहीं हुआ है तो वास्तविकता में उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा विचार है प्रभुपाद जी का। इसीलिए गुरु वैष्णव में रति, वो श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होता है? वो बोलते हैं उनके संग से, संग में बैठकर हरि कथा को श्रवण करने से होता है। ऐसा वैष्णव संगेते मन आनंदितानुक्षण, वैष्णवों के सानिध्य में निरंतर आनंद ही बरसता रहता है। क्यों? सदा है कृष्ण परसंग, वहाँ केवल कृष्ण चर्चा होता है, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, वही निरंतर चलता रहता है। इसीलिए वैष्णवों के संग में आनंद बरसता है। क्यों आनंद बरसता है? मैं ये संसार का हूँ, इस बात की विस्मृति होकर मैं कृष्ण का हूँ, इस बात का भाव, इस बात का विचार हृदय में जागृत हो जाएगा। ऐसा खुद से नहीं होगा, वो जगाने वाले होते हैं। जब उनके पास जाएंगे, उनका कृपा से, उनका कृपा कैसे होता है? यही अब शिक्षा, हरिकथा ही उनका कृपा है। आप भगवान कपिल, माता देवहूति सो कहते, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृदय कर्ण रसायन कथा। हृदय के लिए, कर्ण कुहरों के लिए वो बोलते हैं रसायन है कथा जो मेरा है। और वो कथा कहाँ से आता है? सताम प्रसंगान, मेरे प्रिय भक्तों के पास जाओ, वहाँ मिलेगा। मम वीर्य संविदो, भगवान के बारे में बोलने वाले बहुत लोग घूमते हैं, लेकिन उस वार्ता के बीच में वीर्य का होना वो संभव नहीं है। उसके लिए बोलते हैं सताम प्रसंगान, मेरे भक्तों के पास में जाओ, वैष्णवों के पास जाओ। जब शुद्ध भक्तों के पास जाएंगे, वैष्णवों के पास जाकर हरिचर्चा को करेंगे, हरिकथा को श्रवण करेंगे, वो हरिकथा वीर्यवती होगी। वीर्यवती होने से वो बीज बनकर जीव का हृदय में प्रवेश करके वो क्या करती है? अंकुर फोड़ देती है वहाँ से। उसका सबसे पहला यही है कि मैं भगवान का दास हूँ। ऐसा जब ये अनुभव हो गया कि मैं कृष्ण दास हूँ, अनुभूति में आ गया, फिर अनर्थ कहाँ देखा जाए तो ऐसा, फिर तो अनर्थ नहीं। अनर्थ तो वैसे भाव वाली स्थिति तक जो है होते हैं और उनका प्रभाव हो भी सकता है, लेकिन उस अवस्था में रहकर जो भजन कर रहा है उसके ऊपर अनर्थों का हावी होने की संभावना लगभग शून्य की तरह होता है, 0% की तरह होता है।
लेकिन जब वही भाव स्थायी भाव हो जाता है, उसके बाद फिर और कुछ नहीं है। और प्रेम की अवस्था में पहुंच जाने के बाद और कौन सा अनर्थ और कौन सा क्लेश है? कुछ भी नहीं। ऐसा इस चीज को समझना होगा। हमारा जो चरम जो शिक्षा है, जो हमारा चरम प्रयोजन है, उसका धुंधलापन हम लोगों के लिए होना नहीं चाहिए। ऐसे तो जो यहां पर क्या बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, शुद्ध हरिनाम संकीर्तन कब आरंभ हो रहा है? हरिनाम संकीर्तन, शुद्ध हरिनाम संकीर्तन कब आरंभ हो रहा है? संबंध ज्ञान का जागरण, जागृति के बाद, संबंध ज्ञान का जागृति के बाद ही शुद्ध हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ होगा। संबंध ज्ञान नहीं हुआ है तो वो शुद्ध नाम भी नहीं कहा जाएगा। हरिनाम करते 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 एक ऐसा अवस्था आता है जहाँ पर हमारे लिए सुविधा ये है कि हम लोग नामापराध से शुरू करके शुद्ध नाम तक जाएंगे, प्रेम नाम तक जाएंगे, ऐसा। लेकिन इसके बीच में आने वाले जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वहाँ कहीं पे भी हमारे लिए एक अवरोध नहीं आएगा। मतलब अब हरिनाम करते करते ऐसा नहीं है, अच्छा ठीक है आज मेरा नामाभास हुआ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारा जो हरिनाम है वो प्रेम प्राप्ति के लिए, हमारा डेस्टिनेशन ही वो है, हमारा फाइनल वो है। लेकिन हरिनाम करते करते अनुसंगिक रूप से अपराध भी चले जाएंगे, नामापराध, नामापराध भी चले जाएंगे। उसके बाद नाम होता रहेगा और नाम करते करते नामाभास भी होगा, और नाम करते करते नामाभास से आगे शुद्ध नाम भी होगा, सब कुछ होगा। ऐसा इसलिए बोलते हैं जब तक ऐसे शुद्ध नाम उच्चारण नहीं होता है तब तक प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकता। कोई सोचे इससे पहले प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। भगवत प्रेम कोई खिलौना थोड़ा, ऐसा। कई साल पहले मुझे याद है, श्री गुरु महाराज जी जब दीक्षा दे रहे थे चंडीगढ़ में, कई लोगों का दीक्षा हुआ, उनमें एक भक्त है जिसका दीक्षा हुआ। दीक्षा के बाद जैसे ही नाम बदला, वो वहाँ से दौड़ते दौड़ते आई और नीचे बोल रही किसी को। मैं उधर से जा रहा था तो मैं सुन रहा था। मैं वात्सल्य रस का भक्त हूँ ना, इसीलिए गुरुजी ने मुझको ये नाम दिया, ऐसा। तो ये ऐसा नहीं होता, इतना सहज नहीं होता, इतना मतलब मजाक नहीं होता। भक्ति को जो मजाक समझता है, अंत में उसका ही जिंदगी मजाक हो जाता है। भक्ति मजाक वस्तु नहीं है, ऐसा। कोई भी साधन, इस संसार से ऊपर का कोई भी साधन मजाक नहीं हो सकता। ये सब छोड़ दो, स्वर्ग प्राप्ति वो कोई आसान है? 100 अश्वमेध यज्ञ करने से तब जाकर के व्यक्ति स्वर्ग का अधिपति बनने का अधिकारी होता है। खेल है यज्ञ करना, खेल? ऐसे ऋत्विज चाहिए, ऐसा धरती चाहिए। ब्रह्मा को भी पता नहीं चला था कि कहाँ पर जाके यज्ञ करूँ मैं, तो हाथ में फूल लेकर भगवान को स्मरण करके जब फेंका, वो पुष्कर में जाके गिरा, तब ब्रह्मा ने वहाँ पे यज्ञ किया था। वो अभी पुष्कर नाम हो गया कालांतरण में,
पहले उसका नाम था पुष्पकर। कर मतलब हाथ, और हाथ में फूल है। वहाँ ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर वहीं पे, क्योंकि ब्रह्मा ने हाथ में फूल लेकर जब जहाँ पर उन्होंने प्रोक्षण किया था वो जाकर के पुष्कर में गिरा, ऐसा। इसलिए सावित्री मंदिर है, हम लोग गए तो थे उधर। तो ऐसा है, आसान है ऐसी जमीन ढूंढना। पहले तो जो चीजें चाहिए, उपकरण चाहिए, उसको ही संग्रहित करना, खेल नहीं। फिर उसके बाद जिस विधि से उसको करना वो भी खेल नहीं। ऐसे ऋत्विज चाहिए, और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र बनता। मजा के 100 जन्म तक कर्म संन्यास, मतलब वर्णाश्रम विधि को विधिवत पालन करने से ब्रह्मा बनता है। 100 जन्म तक, ऐसा। किसको याद रहेगा मरने के बाद पिछले जन्म में मैंने यज्ञ किया था कि तप किया था, क्या किया था, ऐसा। केवल भगवान ने ही आश्वासन दिया। क्या बोलते हैं कि श्रीमताम सुचिमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। पिछला साधन करके जो भ्रष्ट हुआ है, मतलब है कि मेरा प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन वो बाद में इस संसार में ही आना पड़ा, तो फिर वो क्या होगा? वो बोलते हैं ऐसी जगह पे उसका जन्म होगा जहां से वो मेरे भजन के राज्य में आगे बढ़ सकता है। क्यों? नेहा अभिकरम नाश्वस्ति, मेरे लिए किया हुआ साधन उसके द्वारा अभी तक उसका क्षय नहीं होता, वो पतन नहीं होता। इसलिए उसको पता होने की जरूरत नहीं है कि मैंने पिछले जन्म में भजन किया कि नहीं किया। अगर उसने पूर्व जन्म में साधन किया है तो इस जन्म में निश्चित रूप से भगवान उसको भक्तों का संगति ही देंगे, जिससे कि वो वहां से आगे जा सकता है। लेकिन ब्रह्मा तो ऐसी आश्वासन देते नहीं है, ऐसा। तो आसान नहीं है, कोई भी चीज को हम हल्का ले ले। 10,000 साल पानी के अंदर बैठ के तपस्या करना सौबरी ऋषि का क्या आसान है? मानधाता के 50 कन्याओं से विवाह किया था, पतन हो गया था, ये था, 1 मिनट में बोलते हैं। बट व्हाट अबाउट 10,000 साल उनकी तपस्या पानी के अंदर बैठ के, ऐसा कुछ भी आसान नहीं है। एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा आसान है, वो है भगवान को प्रसन्न करना, ऐसा। बच्चा कितना भी गधा है, वो किसी काम का नहीं है, बेवकूफ है, लेकिन फिर भी पिता को उसको देखने से वात्सल्यता आ ही जाता है, आ ही जाता है। अरे बच्चा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है तो मेरा बच्चा, ऐसा। सुनना ही नहीं है इसको, तो हम प्रैक्टिकल भी फील कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं इस चीज को। क्या सुख मिल रहा है भगवान ही जाने। ले लो ले लो ले लो, ऐसा चल रहा है। वो उनको समझ में नहीं आता कि मैं, एक व्यक्ति किसी को 10 रुपए देना है तो प्राण सूख जाता है, और लेकिन संतान होने पे किसी काम का भी ना हो तब भी सब लुटा देने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। ये संसार का एक बदजीव केवल तब तक ही है जब तक कि शरीर का संबंध है। मरने के बाद कौन किसका, वही ऐसा हो जाता है। तो भगवान का ममता, भगवान का वात्सल्यता का स्तर क्या हो सकता है? क्योंकि भगवान का हम नित्य संतान है, वो हमारा नित्य पिता है। अहम बीज प्रद पिता, भगवान खुद बोल रहे, मैं ही तो सभी का पिता हूं, मैं ही सबका माता हूं, मैं ही सबका पिता हूं, मैं ही सबका प्रभु हूं।
ऐसे भगवान की जो ममता है उसका स्तर को हम कभी अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसा, इसीलिए उनको प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा आसान है, और लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा हमारा रिश्तेदार नहीं लग रहे देखा जाए तो। एक विचार से इंद्र से हमारा क्या काम है, शुक्र से क्या काम है, शनि से क्या काम है। ये सारे ग्रह हमारे कर्मों के अनुसार हमें क्लेश देते ही रहते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं देते। वो तो तरस नहीं खा रहे, शनि तो तरस खाता नहीं। कोई बात नहीं, इसके सिर पे अगर मेरा 7.5 का वो है, कोई बात नहीं, बच्चा है, छोड़ देता हूं। ऐसी सिंपैथी तो शनि के अंदर दिखता नहीं, लेकिन भगवान के अंदर दिखाई देता है। ऐसा, इसीलिए बोल दिया आश्रय लैया भजे। क्या भजन क्या करना, भजदातु की सेवा ही तो भजन है। मतलब आराध्य देव की उपासना सेवा कितना सहज है। तुम खा रहे हो, वो खाने वाली चीज गोविंद के आगे रख के प्रभु आप खा लो, इतना बोल के उठा के फिर हम खा लिया, वही प्रसाद बन गया। ऐसा है ना। हम सो रहे, सोने से पहले उनको बोले प्रभु आप विश्राम करें, बस इतना ही तो करना है। आत्मवत सेवा है। ऐसा भी नहीं है कि वो बोल रहे बड़े बड़े पत्थर तोड़ के लाओ, रोड़े तोड़ के लाओ, ये उठाओ या तपस्या करो, भूखा मरो, कुछ नहीं। अपने लिए तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे जरूरत है, उसी भाव से, उसी परिपाटी से तुम भगवान की सेवा करो, बस खत्म। इतने से ही खुश हो जाएंगे। ऐसा अद्वैताचार्य ने शांतिपुर के अंदर तुलसी पत्र देकर, गंगा जल देकर, सिर्फ गंगा जल और तुलसी पत्र देकर हुंकारते हुए, गोविंद का नाम पुकारते हुए उन्हें आमंत्रित किया, और भगवान चल के आ गए। और थोड़ा पीछे चले, द्वापर युग के अंदर द्रौपदी काम्यवन में परेशान होके पुकार रही है कि दुर्वासा ऋषि आए हैं खिलाने के लिए, कुछ नहीं है नाथ। वहां आके चावल का एक दाना उठा के बोलते तृप्तस्मि। तब तो नहीं बोला एक दाने से पेट भरता है, तुम मुझे ही नहीं खिला पा रही तो मैं उनको क्यों खिलाऊं ना। एक ही दाना मुंह में डाल के बोलते तृप्तस्मि, और दुर्वासा ऋषि का पेट वहां पर फूल गया। जो गोपियां इतना सारी पकवान बना बना के ले जा करके विश्राम घाट के उस तरफ, दुर्वासा ऋषि का जो स्थान है, वहां उनको देने से इतना सारा भोजन मुंह खोल के ऐसे करके वो परात परात डाल रहे हैं। इतना खाने से भी जिस दुर्वासा का पेट भरा ही नहीं है, और आज कृष्ण के एक दाना चावल खाने से हो गए। क्या दुर्वासा का पेट भरने का लिए कृष्ण का योजना था ना। द्रौपदी का भक्ति से वशीभूत होकर कि मेरी द्रौपदी है, उसके ऊपर संकट नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक दाने से ही अपने आप को तृप्त कर लिया है। भगवान इतने ज्यादा दयालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं, इसलिए उनको खुश करना आसान है, अन्य किसी को खुश करना आसान नहीं, बहुत कठिन है। और अन्य कोई भी गलती से भी वो हमें इस बात का एहसास नहीं दिलाते। अब इंद्र को ही ले लो, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति इंद्र बनता है। इंद्र क्यों चाहेगा कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करके उनका जगह ले लो। हाँ, कई बार किया ऐसा। बलि महाराज करे तो डर लगता है, हिरण्यकशिपु करे तो डर लगता है, और उसके बाद सगरवंशी करे तो डर लगता है। जो कोई भी करे, इंद्र को सबसे पहले डर हो जाता है। इंद्र तो चाहता ही नहीं ऐसा। भगवान लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भूलने नहीं देते। अगर हम भूल भी गए मान लो,
तो भी भगवान कृपा करके ऐसे भक्तों के बीच में हमें भेज देते हैं जहाँ से फट करके उठ के खड़ा होता है और भजन करता हुआ आगे निकल जाता है। ऐसा इसलिए आप देखो कई लोग आते हैं, आने के बाद बहुत जल्दी वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। अरे ऐसा क्या, तुम्हें इतनी जल्दी इतना स्ट्रांग कनेक्शन कैसे बन गया? क्योंकि पूर्व साधन है। उस कारण से ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाया, वो व्यवस्था उनको आगे लेके चला गया। बहुत सीरियसली भजन करते हैं, बड़े आगे बढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं ऐसे। खैर जो भी हो, शुद्ध नाम जब तक व्यक्ति नहीं करेगा तब तक उसके अंदर भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकता है। और शुद्ध नाम तभी हो सकता है जब व्यक्ति का संबंध ज्ञान जागृत हो गया होता है। पहले संबंध, फिर अभिधेय, फिर प्रयोजन। संबंध जागृत होने के बाद अभिधेय ही शुद्ध नाम है। और उसका प्रयोजन क्या है? प्रेम। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।